नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। भारतीयों की प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे खतरा। दिल्ली में आज से खुले नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल। सरकार ने जारी की और कड़ी गाइडलाइन। दिल्ली के जनपद मार्केट में खुला दिल्ली पुलिस का पिंक बूथ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास पहल। आनंद विहार के पास महिला को ई रिक्शा से घसीटकर लूटने का मामला। 500 सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस ने दबोचे 2 बदमाश। और राजधानी के जहांगीरपुरी में सरेआम चाकू से गोदकर युवक की हत्या। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने एक बार फिर से चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। जी हां, भारत सरकार ने भारतीयों की प्राइवेसी के लिए खतरा बन रहे 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी साल 2020 में 59 चीनी ऐप बैन किए गए थे, जिनमें टिकटॉक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल सरकार ने 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया है। इन सभी ऐप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप पर बैन लगाया है। कहा जा रहा है कि ये ऐप्स विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डाटा स्थानांतरित कर रहे थे। इन ऐप्स पर बैन के लिए गूगल के प्ले स्टोर को आदेश दिया गया है। बैन हुए 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियों के ऐप शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बैन हुए ये 54 ऐप 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार थे। सरकार ने जिन नए 54 ऐप्स को बैन किया है उनमें स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर और बास बूस्टर, सेल्सफोर्ट एंड के लिए कैमकार्ड, आइसोलेंट 2, एसेज ऑफ टाइमलाइट, बीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्स रिवर, ओनमोजी चेस, ओनमोजी एरेना, एपलॉक, डुअल स्पेस लाइट जैसे ऐप्स शामिल हैं। पॉपुलर स्मार्टफोन गेम गरेना फ्री फायर को पहले ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। ये भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। साल 2020 में हुई पहली डिजिटल स्ट्राइक में टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज, बिगो लाइव, यूसी ब्राउजर, ES फाइल एक्सप्लोरर और MI कम्युनिटी जैसे ऐप्स बैन हुए थे। अब 14 फरवरी 2022 को 54 ऐप्स पर बैन लगाया जा रहा है। ये ऐप्स प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्स पर बैन लगाया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे और आज से दिल्ली के अंदर नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल गए हैं। जी हां, आज बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल पहुंचकर उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। इसी बीच दिल्ली सरकार सोमवार यानी आज से नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को शुरू कर दिया है। हालांकि स्कूल पहुंच रहे बच्चों को अपने माता पिता से सहमति पत्र लेकर स्कूल पहुंचना अनिवार्य है। बगैर सहमति पत्र छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। इससे पिछले सप्ताह कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया था।
स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बच्चों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत कोई भी स्कूल 1 सप्ताह तक पाठ्य पुस्तकें लाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों को पहले दिन बच्चों और अभिभावकों के साथ गर्मजोशी से पेश आना होगा, वहीं उनका पूरा सहयोग करना होगा। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि छात्रों को स्कूल भेजने को लेकर स्कूलों द्वारा किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही छात्रों को अपने साथ पेरेंट्स द्वारा मिला सहमति पत्र लेकर जाना होगा। इस दिशा में स्कूलों की ओर से पहले ही सहमति पत्र जारी कर दिया गया था। वहीं स्कूल पहुंचने पर छात्रों को स्कूल में सहमति पत्र जमा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सबसे महंगे मार्केट यानी कि कनॉट प्लेस के जनपद पर पिंक बूथ स्थापित किया है। इस पिंक बूथ में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही तैनात रहेंगी। पिंक बूथ खुलने के बाद मार्केट एसोसिएशन और मार्केट में आने वाली महिलाएं बेहद खुश नजर आई। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के फेमस बाजार जनपद में पिंक बूथ स्थापित किया है, जिसमें महिलाओं की मदद के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की इस पहल की प्रशंसा दुकानदार समेत रेहड़ी पटरी वाले भी कर रही हैं। साथ ही इसी तरह के और बूथ को अन्य बाजारों में खोलने की मांग होने लगी है। इस पिंक बूथ को स्थापित किया भी 1 हफ्ता भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इससे महिला खरीदारों और रेहड़ी वालों में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पिंक बूथ का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देना और बाजार में महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर तत्काल राहत मुहैया कराना है। इस बूथ की प्रभारी उप निरीक्षक लवली प्रियंका को बनाया गया है और उनकी सहायता के लिए 2 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। उनका कहना है कि शनिवार तक कोई भी शिकायत नहीं मिली, लेकिन कई महिलाएं इस बूथ के बारे में जानकारी लेने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 7 फरवरी को एक ऋतु नाम की महिला को ई रिक्शा से गिराकर उसके साथ लूटपाट करने की वारदात को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए करीब 70 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद ली और इन दोनों बदमाशों को खोज निकाला। देखिए कैसे की पुलिस ने पूरी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर बदमाश हैं जो दिल्ली एनसीआर में महिलाओं को टारगेट करते थे और अब तक कई महिलाओं से बैग स्नैच कर चुके हैं। मुख्य रूप से मॉल और मार्केट में ई रिक्शा से आने जाने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। पुलिस को लंबे वक्त से इनकी तलाश थी। अभी हाल ही में 7 फरवरी को आनंद विहार इलाके में एक महिला को इन्होंने निशाना बनाया था। बदमाशों ने महिला से बैग छीनते वक्त उसे ई रिक्शा से नीचे खींच लिया था, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इन दोनों शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और आखिरकार इंद्रप्रस्थ के पास से पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा है। जो एक्सप्रेस वे वहाँ पर जो अक्षरधाम से जो सरे कालेकान वो जाते हुए जो मोटरसाइकिल है ब्लैक एंड रेड 220 सीसी का पल्सर में ये 2 बंदे को हमारा टीम ने स्पॉट किया है। पीछे करना शुरू किए करते हुए अपना जो सेकंड टीम है वो टी पॉइंट वो सारे कलेकन में वहां पर वेट किया है। उसी टीम को इन्होंने बाय फोन इन्होंने बताया। फिर टीम नंबर 2 ने वहां पर ट्रैफिक वालों के साथ मिलके बैरिकेड लगा के जाम कर दिया ट्रैफिक को। तो जैसे जो क्रिमिनल्स है जो मोटरसाइकिल में थे ट्रैफिक जाम देखते हुए इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। वो दोनों गैरेज वे के बीच में एक रास्ता है उसमें घुस गया। वहां घुस के जाके आगे ऊपर जाके देखा, फिर वहां हमारा पुलिस टीम थी। फिर इन्होंने राइट लेकर उल्टा साइड में दोबारा यमुना ब्रिज की तरफ लेना शुरू की। वहां पर भी ऑलरेडी हमारा टीम तैयार थे। वहां पर भी हमारे रोड ब्लॉक करके जाम कर दिया। फिर इनको और कोई रास्ता मिला नहीं है। फिर इन्होंने डिवाइडर को जंप करके भागने के लिए कोशिश की। उसी समय में हमारा जो तीसरा और चौथा टीम है अपना जिप्सी में थे, वो तेज इनके पीछे पीछे जाके इनको हिट करके फिर गिरा दिया। फिर इनको उतर के पकड़ लिया। पकड़ के इनको तलाश किए। ये कट्टा मिला है, 2 कार्ट्रिज मिला है, लाइव कार्ट्रिज।
उसके बाद इनको ले जाके हमने पूछताछ की, काफ़ी इंट्रागेशन किए। इंट्रागेशन में इन्होंने अपना जो क्राइम है इसको कन्फेस किए। दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 70 किलोमीटर के दायरे के 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके जरिए इन दोनों बदमाशों की बाइक को ट्रेस कर पुलिस इन तक पहुंची और 20 मिनट तक इनका पीछा कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में मनीष उर्फ ऋषि उर्फ बबलू शामिल है, जिस पर लूट डकैती के 106 मामले दर्ज पाए गए हैं। वहीं स्पेशल सेल के मामले में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी था। दूसरे बदमाश की पहचान मोहित गुप्ता के तौर पर हुई है, उस पर भी डकैती का मामला चल रहा है। जो बाइक है, कई सारे जो जैकेट्स है, शू है, ये सब कुछ इन्होंने जो इंसिडेंट के दौरान इन्होंने जो पेन रखा था वो सब कुछ हमने बरामद की है। हत्या भी है क्या, किस तरीके से? वो ज्यादा से ज्यादा सारे स्नैचिंग, रॉबरी, आर्म्स एक्ट। कितने केसों में इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी? अभी इन्होंने कई सारे जो हमारा नेशनल हाईवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, बाकी जो मॉल्स के आसपास इन्होंने काफी सारे इन्वॉल्वमेंट कर रखा है। कम से कम 30-40 इन्वॉल्वमेंट तो इन्होंने कन्फेस किए। बाकी हमने लिंक कर रहे हैं जो इंसिडेंट प्लस इनका मूवमेंट्स, जो टेक्निकल डेटा के थ्रू इसको लिंक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो 220 सीसी की पल्सर बाइक पर झपटमारी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से महिला का लूटा गया पर्स, तवंचा, वारदात के समय पहने कपड़े, जूते और बाइक बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने कई मामलों के सुलझने का दावा भी किया है। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में एक शख्स की सरेआम चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान संतोष के रूप में हुई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि कुछ और फरार है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक का है। यहां 20 साल के संतोष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस पर चाकू से वार किए गए, जिससे वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। कुछ लोगों ने इस पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, जिससे ये साफ हो पाए कि आखिरकार वारदात के पीछे की असली वजह क्या है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।